नमस्कार। 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी टीम आपको लेकर पहुंची है मिनर्वा हाई स्कूल मोहन नगर कुरुक्षेत्र में, जो कि परमानेंट रिकॉग्नाइज्ड है। और इस समय शिक्षा के लिए अलग अलग स्कूलों में बच्चों को दाखिल करने का, रजिस्ट्रेशन करने का अगर हम मौसम कहें, बेला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी कड़ी में हमारी टीम आपको यहाँ पर लेकर पहुंची है। और एडमिशन ओपन ये 2023 और 24 का चार्ट है। इसी हिसाब से 2025 और 26 का चार्ट भी अब आएगा कुछ समय के पश्चात। और जो मेधावी छात्र रहे हैं, अवॉर्डी छात्र रहे हैं, दिशा, तमन्ना, हार्दिक, अंकिता, प्रिया, इस तरह के अनगिनती नाम जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में अव्वल करते हुए इस स्कूल से निकलकर परिवार, गांव, शहर और देश का भी नाम किया, अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की, अपना करियर बनाया। और बहुत सुंदर यह स्कूल है जो कि लगभग 20-22 साल से इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहा है। सभी फैसिलिटीज़ से लेस ये स्कूल जो मिनर्वा हाई स्कूल मोहन नगर में स्थित है, इसकी लाइव रिपोर्टिंग में हम आपको यहाँ का दिखा रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर। ब्यूटिफिकेशन वाइज और आगंतुकों का वेलकम करने के लिए देखिए कितना सुंदर यहाँ का स्ट्रक्चर है। और सभी सुविधाओं से लेस इस स्कूल का विजिट हम आपको घर बैठे ही करा रहे हैं। और भी सुंदर सुंदर व्यूज़ अभी हम आपको अपडेट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और छोटे छोटे बच्चे जो कि नर्सरी, प्री नर्सरी में पहुंचकर आकर एडमिशन्स उनके अभिभावक दिलाकर नई ऊंचाइयों को छूने में, नई बुलंदियों को, नए आयाम को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आज 31 मार्च है और 31 मार्च को ऑलमोस्ट सभी स्कूल अपना रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। उसी कड़ी में आज एनुअल रिज़ल्ट 6, 7, 8, 9 का रिज़ल्ट है। और ये अलग अलग पार्ट्स में रहता है ताकि किसी को बॉदरेशन ना हो, क्राउड ना हो, पेरेंट्स बहुत अच्छे से अपने बच्चे पर फोकस दे पाए, उनकी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है या जो अन्य कुछ कमियां रही हैं उनके बारे में विशेष रूप से टीचर से बात कर पाएँ। मेधावी छात्र की अगर हम बात करें तो हमारे साथ देखिए एक बेटी मौजूद है जिसे एक मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है। उनके माताजी भी साथ हैं और साथ ही मैनेजमेंट कमेटी के जो मैम हैं, सीनियर मैम है हमारे साथ, वो भी मौजूद है। ये बेटी से बात करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? वैष्णवी जी। कौन सी क्लास में हैं आप? 6th। कितने मार्क्स मिले आपको? 480। वेरी गुड। हाँ जी, ये देखिए मेधावी छात्र बहुत है स्कूल के जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में जाकर नाम कमाया है। बेटा क्या नाम है आपका? शुभम। कौन सी क्लास में हैं आप? पूरी तरह से डेडिकेटेड यहाँ का स्टाफ है जो एक टीम वर्क के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि किसी भी कार्यों को करने के लिए, किसी भी कर्तव्य को पूरी तरह से निभाने के लिए उसमें निष्ठा, सहयोग, कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी कड़ी में मिनर्वा हाई स्कूल की जो टीम है, डेडिकेटेड, वेल क्वालिफाइड, वो मिलजुल कर प्रयास करते हैं और बच्चों का अव्वल रिजल्ट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जैसे कि हम पहले भी आपको विगत कर चुके हैं, 6, 7, 8, 9 क्लास का रिजल्ट है। उसी कड़ी में इन बच्चों को हॉनर दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है ट्रॉफी के साथ, मेडल के साथ। और डेडिकेटेड स्टाफ भी अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता हुआ। देखिए मिनर्वा हाई स्कूल का जो स्टाफ है वो भी पूरी तरह से डेडिकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सदैव तत्पर है। मैम नाम बता दीजिए अपना। प्रीति वर्मा जी। माय नेम इज़ लता। माय एजुकेशन BA BS। जी मैम, कब से कार्यरत हैं आप यहाँ पर? मैम 6 to 7 years हो गए। जी मैम, 6 to 7 years काफ़ी लंबा समय होता है किसी भी जगह के बारे में नॉलेज लेने के लिए। तो यहाँ का जो स्टाफ का कोऑर्डिनेशन है, जो यहाँ के बच्चे हैं, उनका किस तरह का नेचर है और कैसे आप एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए स्कूल को बुलंदियों की उस पर ले जाते हैं? स्कूल का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और
टीचर भी हर बच्चे को मतलब एक मदर की तरह यहाँ ट्रीट करती है। और मतलब सभी टीचर्स अच्छी वेल क्वालिफाइड हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जॉब करके हमें एज ए फैमिली के रूप में। बिल्कुल जी, थैंक यू मैम। अगर हम नेचर से जोड़ने की बात करें तो मिनर्वा हाई स्कूल इस क्षेत्र में भी, इस कला में भी पूरी तरह से माहिर है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर बागवानी की गई है और बच्चों को अपनी कुदरत है, जो प्रकृति है, उससे जोड़ने का कार्य भी यहाँ पर रूबरू किया जाता है। और विभिन्न तरह के प्लांट्स, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स हो, डेकोरेटिव हो, शेडी हो, हर तरह के प्लांट्स और प्रकृति से जोड़ने का जो एक उद्देश्य है, उसे भी ये स्कूल पूर्ण रूप से पूरा करता है। अब हम आपके क्लासरूम में दिखा रहे हैं व्यू क्लासरूम का। देखिए 8th क्लास में एंटर कर रहे हैं। यहाँ की जो मैम हैं, जो क्लास इंचार्ज आई है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। मैम नाम बताइए अपना। मैम मिसेस रीटा शर्मा, आई एम द इंग्लिश टीचर ऑफ दिस स्कूल। ओके मैम। इंचार्ज ऑफ द 8th क्लास। मैम आप कब से यहाँ पर कार्यरत हैं? मैम आई एम टीचिंग फॉर 6 years। ओके मैम, आप जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चों में प्रतिभा ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंसी ज़्यादा है, कुछ में कम होती है। तो जो कम वाले लेते हैं, उन बच्चों को उनके साथ लाने के लिए आप किस तरह से वर्किंग करते हैं, कैसे फोकस करते हैं? हम उन बच्चों को इंडिविजुअली लेते हैं, इंडिविजुअली उन पर अटेंशन दी जाती है, बिकॉज जो हर एक बच्चे का लेवल सेम नहीं होता। दैट्स वाई वी आर डूइंग डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाइंग देयर, because the all students are not equal in study and knowledge and all aspects of their. So we want only that students all become in all sections equal and improve their skills also. That's all. एक इंग्लिश के लिए थोड़ा सा टफ का इसको नाम दिया जाता है, इंग्लिश भाषा को। तो इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस तरह से आप समय समय पर प्रैक्टिकल करते हैं? देखो, हमारा सबसे पहला रहता है कि हम ऐसा कभी भी नहीं करते बच्चों के साथ कि हमने बच्चों को एक लेसन रीड करवाया और उसके बाद जैसे हमारे डिफरेंट मेथड है। हर टीचर का एक अलग स्किल होती है टीचर के पास, तो हमारे पास भी अलग अलग मेथड होते हैं। हम बच्चों को जो उनको लर्निंग, जो उनके पॉइंट है, उनको उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं। जो उनकी डेली रूटीन्स लाइफ है, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे लेसन प्लान होते हैं, उनको उनकी लाइफ के साथ ऐसा जोड़ देते हैं कि बच्चे उसको एंटरटेन हो गया, जो रीड करते हैं, लर्न करते हैं और अपनी जो स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। हमारे साथ पेरेंट भी मौजूद हैं 8th क्लास में ही, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। जी मैम, कौन सी क्लास में आपका बच्चा? 8th क्लास में। 8th क्लास में। तो क्या रिजल्ट रहा मैम उसका? बच्चे की 2nd पोजीशन। जी, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे। जी, स्कूल के लिए आपकी क्या स्कूल भी बहुत दृष्टि अच्छा है, रहेगी? टीचर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, हम बच्चों की बहुत केयर करते हैं। जी हाँ जी, बहुत अच्छे से। हाँ जी, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जगमाल सिंह। जी, तो आपके बच्चे सर कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हमारे बच्चे कब लगभग 4-5 साल हो गए। 8 साल। 8 जी, तो किस तरह का यहाँ का आपको माहौल लगा, कैसा यहाँ का स्टाफ लगा? बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छा माहौल है, तो बच्चे हमारे यहीं पढ़ रहे हैं और यहीं रखेंगे अभी आगे लिए। ठीक है सर। तो जिस तरह से टीचर्स स्कूल में काम कराते हैं, तो क्या आप कुछ समय अपने बच्चे के लिए घर पर निकाल पाते हैं? जी, क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए स्कूल का काम होने के पश्चात बच्चों का अपने पेरेंट्स का अपने बच्चों पर ध्यान देना या उनको ऑब्जर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है? जरूरी है, ये तो पढ़ाना तो हमारा काम ही बना है बच्चे। जी, क्लासरूम का भी विजिट हम कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग या कला यहाँ पर की गई है। और पोजीशन होल्डर्स ऑफ 6 क्लास के कक्षालय में हम हैं यहाँ पर। और प्राइमरी विंग की जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं उनसे भी। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम गीता रानी है। जी, तो प्राइमरी की जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसे हम एक फाउंडेशन कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बच्चों को जो फाउंडेशन है उनकी, जो नींव है, उन्हें मजबूत करने के लिए आप किस तरह से एजुकेशन देते हैं? देखो, ऐसा है कि
यहाँ पर जो घर में माँ होती है, जैसे वो बच्चों को ट्रीट करती है, ऐसे ही यहाँ पर हमें अपनी प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उनको माँ की तरह हम हैंडल करते हैं। यहाँ पर हम एक टीचर की तरह नहीं, मतलब जैसे बच्चों को वो किस तरह का बच्चा है उनको उसी तरह से हम ट्रीट करते हैं। उनको खाना खिलाना, उनकी स्टडी देखना, केयर, उनकी केयर करनी, एज ए मदर के रूप में आप उनको ट्रीट करते हैं। जी मैम, तो कब से कार्यरत हैं आप यहाँ पर? मुझे तो मेरे ख्याल से 15 साल हो गए। जी, 15 साल भी बहुत लंबा समय होता है। तो स्टाफ का कोऑर्डिनेशन और स्टाफ में और स्कूल में जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में क्या आपका व्यूज़ है? देखो स्कूल में मतलब कहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर पढ़ाते हैं स्कूल में, तो यहाँ कहते हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखना, बच्चों के कोई तकलीफ हो जाती है तो उनके, तो प्राइमरी विंग का जो सेशन है वहाँ पर हम मौजूद हैं और टीचर्स अपने कार्य को, जिस तरह से आज 6 क्लास का रिज़ल्ट भी है, उसी की तैयारी करते हुए और पूरे डेडिकेशन और मेहनत के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हुए और भी व्यूज़ हम आपको सुंदर सुंदर दिखाते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। और बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड यह स्कूल है जो कि पिछले 20-22 वर्षों से, शायद ज़्यादा से भी, यहाँ पर कार्यरत है और बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सदैव तत्पर है। क्लास 9th के लिए मैम से हम बातचीत करते हैं और जानकारी साझा करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। कौन सी क्लास के इंचार्ज हैं आप? 10th क्लास। 10th क्लास के। तो मैम, जैसे 10th क्लास तक स्टडी लेने के बाद बच्चों का करियर मेकिंग या एक लाइन स्ट्रीम चूज़ करना डिफ़िकल्ट रहता है, उसके लिए किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं? क्योंकि अगर उसका भविष्य निर्धारण होता है वो 10वीं के बाद ही होता है, तो कैसे आप बच्चों की सहायता करते हैं, कैसे गाइड करते हैं उन्हें? हम बच्चों को समय समय पर बताते रहते हैं कि आपको कौन सी लाइन में जाना चाहिए। आते रहते हैं हमारे पास भी, जैसे या आकाश वाले आ जाते हैं, बच्चों का टेस्ट वगैरह में हम नाम भेजते हैं, बच्चे टेस्ट क्लियर करते हैं वहाँ पे, कई बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, तो जाते हैं बच्चे। ऐसे उनको हम गाइड करते रहते हैं बच्चों को, उनकी योग्यता के अनुसार कि बच्चा कौन सी लाइन में सक्सेस हो सकता है, उसके हिसाब से हम बच्चों को आगे गाइड करते रहते हैं कहाँ जाना चाहिए, उनके लिए कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है। जी मैम, थैंक यू। पेरेंट भी मौजूद है हमारे साथ, एक आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, और बेटी ने फर्स्ट पोजीशन 9th क्लास में अचीव की है, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, प्राउड फील करवाया इसने मुझे। जी मैम, किस डेडिकेशन और मेहनत की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की सफलता हासिल करने के लिए? मैम, एज ए पेरेंट्स मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का डेडिकेशन चाहिए, दोनों की ही नीड होती है। अगर बच्चा अचीव करता है, फर्स्ट पोजीशन अचीव किया है, तो उसमें शायद मेरे से ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि उनके टीचर्स का ऑपरेशन है। उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड किया, तभी मेरा बच्चा आज फर्स्ट पोजीशन गेन किया। तो मैम, इसके पीछे अगर हम आपसे बातचीत करना चाहें, आपने पहले बताया मेहनत टीचर्स की और बच्चे के लिए, इसी के साथ ही एज ए पेरेंट आपका क्या रोल रहता है अपने बच्चे को प्रतिभा को निखार देने के लिए और अधिक मंच तक ले जाने के लिए? हर पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है या उसमें कौन सी एबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी है। जी, तो मुझे पता है मेरा बच्चा कहाँ किस टॉपिक पे ज़्यादा उसको फोकस की ज़रूरत है, वो ध्यान पेरेंट्स रखते हैं। जी, थैंक यू मैम। बेटा, क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास है आपकी? हाँ, कितने मार्क्स आए हैं आपके आउट ऑफ? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 9th क्लास के इंचार्ज मैम मौजूद हैं। नमस्कार जी, मैं 9th क्लास की इंचार्ज हूँ और काफ़ी अच्छे बच्चे हैं इस क्लास में जो अपना काफ़ी अच्छा योगदान प्रस्तुत करते हैं। इन बच्चों ने काफ़ी कड़ी मेहनत करके पोजीशन हासिल की है और कई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो आगे 10th क्लास में जाकर मेरिट गेन कर सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो हम इनको गाइड करते हैं कि टाइम टू टाइम गाइड करना हमारी जिम्मेवारी होती है। क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है उसकी जिम्मेवारी हमारी होती है, ताकि बच्चा इस एज में कहीं और लाइन में भटक ना जाए। जी, तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम
यही विश करते हैं कि बच्चे फ्यूचर में जाके अपना कुछ हासिल करें, किसी मुकाम पर पहुँचे। तो इसके लिए हम बाकी टीचर्स को भी और बच्चों को भी टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। 7th क्लास में 2nd पोजीशन लेने वाली कुंजन, उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद है विद ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ। आइए बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार मैम, नाम बता दीजिए आपका। मैम पूनम जी। तो मैम, जैसे कुंजन ने 2nd डिवीज़न प्राप्त की है क्लास में, कैसे फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा मैम, बच्चों को और अधिक पॉलिश करने के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए पेरेंट्स का कितना ज़्यादा रोल रहता है कि उनको और अच्छा मार्गदर्शन दें? पेरेंट्स का बहुत, मतलब टीचर का तो होता ही है, साथ में पेरेंट्स का भी बराबर का होता है। पेरेंट्स को भी पूरा ध्यान देना पड़ता है और टीचर को भी बराबर। जी। बेटा, क्या नाम है आपका? कितने मार्क्स हैं आपके? 6, 7, 8, 9th क्लास का जो रिजल्ट है। अब आपको हम नर्सरी क्लास का व्यू दिखा रहे। देखिए कितना सुंदर पिक्चराइजेशन है या चित्र हैं। चित्रों के माध्यम से बच्चा शिक्षा भी ग्रहण करता है, एंटरटेन भी करता है। और ये एक नर्सरी है, जिसे अगर हम नर्सरी कहें, नर्सरी क्लास का ही नेम है। और नर्सरी में विशेषकर छोटे छोटे पौधे ही होते हैं। नर्सरी क्लास में मौजूद हैं हम। बहुत सुंदर यहाँ का पिक्चराइजेशन है। और काउंटिंग देखिए, 1 से 10 तक की काउंटिंग का कितना सुंदर पिक्चराइजेशन है, जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षा भी पाते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। और मनोरंजन के साथ साथ सीखते हुए नर्सरी क्लास से आगे का जो, क्योंकि फाउंडेशन होती है जो नर्सरी क्लास है, फाउंडेशन है। जब हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी तभी हमारी जो इमारत है या जो हमारी आगे आने वाला जो भविष्य है या क्लासेस है वो मजबूत हो पाएंगी। पूरा नीट एंड क्लीन क्लासरूम आप देख रहे हैं। टीचर्स मौजूद हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। जी, नाम बताइए मैम। सुमनलता। जी। गुड मॉर्निंग मैम, अपने बच्चों को आप कैसे ट्रीट करते हैं? छोटे छोटे बच्चे संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो उन्हें कैसे पढ़ाते हैं आप? उनको बहुत ही पोलाइटली ढंग से उनके साथ बात करते हैं, जैसे एज ए मदर, जैसे वो घर में कैसा माहौल होता है हम भी उससे सेम वैसा ही प्रोवाइड करवाते हैं। अगर वो जिद भी करते हैं तो उन्हें प्यार से उनको उसी माहौल में ढालते हैं कि जैसे टॉफीज दे देंगे, उनको टॉयज दे देंगे ताकि वो यहाँ पे टॉयज रखते, तो फिर वो अपना भूल के साथ में इंजॉयमेंट भी करते हैं। और अच्छे से, मतलब कि हमने कोई भी चीज़ सिखानी होती है ना, उसको इस ढंग से सिखाते हैं ताकि वो अच्छे ढंग से समझ पाए, उसको एग्जाम्पल दे के, ताकि वो अपने घर जैसा सेफ माहौल मतलब कि फील कर सके। उनको ऐसा ना लगे कि हम स्कूल में, जैसे छोटे बच्चे प्री नर्सरी के तो आते हैं तो अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो उनको अलग सा फील होता है। तो हम इस ढंग से ट्रीट करते हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी महसूस ना हो। जी। यूकेजी क्लास का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कार्टून के माध्यम से बच्चे किस तरह से एंजॉय करते हुए एजुकेशन लेते हैं और मज़े भी करते हैं। और फाउंडेशन, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, नर्सरी केजी एक फाउंडेशन के रूप में कार्य करते हैं। देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग है, ये बड़े बच्चों द्वारा की गई है। और पॉलिश करना मुख्य रूप से अगर वैल्यू करता है तो पॉलिश करना, बच्चे को अगर एक बार स्टेज मिल जाता है उसे किस तरह से पॉलिश करना है, किस लाइन में डालना है, ये टीचर्स पे डिपेंड करता है। सुंदर सुंदर व्यूज़ के माध्यम से बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? जी, इंचार्ज है मैम आप केजी क्लास। तो मैम आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 32 मैम। जी, तो सब को संभालते हैं आप? जी मैम। जी, अगर कोई बच्चा रोने लगता है या पेरेंट्स से दूर नहीं होता है एडमिशन होने के बाद, तो कैसे ट्रीट करते हैं उसे? अभी तक तो मैम ऐसा, क्योंकि यूकेजी में बच्चा, क्योंकि अभी नर्सरी से एलकेजी से करके आता है बच्चा, तो यूकेजी में उसे प्रिपेयर होता है वो, प्रिपेयर होके आता है। तो वो ऐसी कंडीशन अभी तक आई नहीं है कि बच्चा रोता हुआ स्कूल आए, क्लास में आए, कैसे। जी, थैंक यू मैम। पेपर आर्ट के द्वारा देखिए कितना सुंदर ट्री यहाँ पर बच्चों द्वारा बनाया गया है। और अबेकस जो कि मैथ का एक टिपिकल सांकेतिक फॉर्मूला रहता है, टास्क रहता है, उसको किस तरह से इतने आसान एग्जाम्पल के साथ बच्चों को समझाया जाता है वो देख रहे हैं।
क्लासरूम का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, जो क्लासरूम्स हैं यहाँ पर। और इसी के साथ ही जो हमारी संस्कृत भाषा है उसके लिए भी चार्ट दिए गए हैं, कैसे माथा को क्या कहा जाता है, आँख इत्यादि के लिए, फ्रूट्स नेम इत्यादि सभी कुछ दिया गया है, ताकि बच्चे अपनी जो मातृभाषा है, हिंदी है या जो संस्कृत है, संस्कृत से ही और भाषाएं निकलती हैं, इन सब का पूर्ण ज्ञान रहे और बच्चे एंटरटेनमेंट करें, यानी कि शिक्षा भी पाएँ और इसके साथ ही मनोरंजन भी हासिल करें। मिनर्वा हाई स्कूल के एक और मेधावी छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी माताश्री, क्योंकि किसी भी बच्चे के प्रथम अध्यापक माता होती हैं, उसके बाद अध्यापक होता है। इसी कड़ी में आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम बच्चे का आपके? मैम अध्ययन। जी, क्या पोजीशन गेन की है बच्चे ने आपके? मैम फर्स्ट पोजीशन गेन की है बच्चे ने। जी, तो मैम कब से पढ़ रहा है आपका बच्चा यहाँ पर? मैम मेरा बच्चा 4th क्लास में यहाँ पे आया था, जब लॉकडाउन के बाद आया था, जिसमें उसने कि सिर्फ 2 मंथ यहाँ पे रह गए थे 4th क्लास करने में, तब यहाँ आया था। तो सभी टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, सभी ने बहुत मेहनत की और मेरे बच्चे ने उस टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए थे और तब से मेरा बेटा यहीं पे है। मुझे शायद ज़रूरत भी कभी महसूस नहीं होती कि मैं उनका स्कूल चेंज करवाऊँ। बहुत अच्छी स्टडी लेवल है स्कूल का और फीस भी इतनी अफोर्डेबल है कि हम भर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि हम फीस नहीं भर पा रहे हैं या एडमिशन नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा स्कूल है। मेरी कोऑपरेटिव स्टाफ है, अफोर्डेबल। जी मैम, थैंक यू। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अध्ययन। जी, और कितने मार्क्स आए हैं आपके? क्लास 7th है बच्चे आपके? कितने मार्क्स हैं आपके? 91% परसेंटेज 91। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए, मेधावी छात्र हैं जो, उनकी हमारे पास काउंटिंग नहीं है, काउंटलेस हमारे पास छात्र हैं जिन्होंने अलग अलग क्लासेस में अलग अलग रैंकिंग प्राप्त की है, हर वर्ष प्राप्त करते हैं। चैनल के साथ लाइव जुड़े रहिए नई नई रिपोर्टिंग्स के लिए। नमस्कार, 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि हम आपको पहले भी विज़िट करा चुके हैं हमारे कैमरे के माध्यम से मिनर्वा हाई स्कूल मोहन नगर कुरुक्षेत्र में, उसी कड़ी में हमारे साथ रिस्पेक्टेड डायरेक्टर श्री राजीव चावला जी मौजूद हैं। आइए सर से बातचीत करके जानकारी लेते हैं कि किस तरह से सर ने स्कूल को शुरू किया, कैसे लोगों की कोऑर्डिनेशन, बच्चों की उपलब्धता और बच्चों के अचीवमेंट के द्वारा इस स्कूल ने ऊंचाइयों को छुआ है, बुलंदियों की ऊंचाइयों को छुआ है। आइए इन्हीं सभी विषय के लिए बातचीत करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का हमारे विद्यालय में स्वागत है। मैडम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ संस्कार और हर गरीब व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, ये उद्देश्य को लेकर हमने 22 मार्च सन 1995 को इस स्कूल की फाउंडेशन की थी और आज 30 साल सफलतापूर्वक इसने पूरे कर लिए हैं। इस 30 साल के समय में हमारा जो संघर्षपूर्ण समय भी रहा और आज हम बिल्कुल हर सुविधा देते हुए बच्चों को उच्चतम शिक्षा की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। हमारे विद्यालय के छात्र बहुत सी उच्च पदों पर भी आसीन हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एसडीओ की पोस्ट और कई अन्य विशेष पदों में सीईओ, कंपनीज में सीईओ की पोस्ट तक भी बच्चे पहुंच चुके हैं। विद्यालय स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड है और लेकिन स्टेट बोर्ड की एजुकेशन को हमने सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से ही विद्यालय के बच्चों को दी जा रही है। इसके अलावा हमारे विद्यालय की जो स्पेशलिटी है कि हम हर गरीब तक शिक्षा पहुँचे, ये विशेष उद्देश्य को लेकर किसी जो विशेषताएं रहती हैं वो ये रहती हैं कि किसी भी विडो के बच्चे से जब तक वो पढ़ता है हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। इसके अलावा विद्यालय में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं उसमें विद्यालय पार्टिसिपेट करता है। जैसे 134 में लगभग सैकड़ों बच्चे इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आज उच्च पदों पर आसीन हैं। इसके बाद चिराग योजना में विद्यालय ने अपना नाम दिया है और आरटीई में भी विद्यालय का नाम आया है। चिराग योजना में विद्यालय की लगभग 100 सीटें
दी गई हैं जिस पर एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण अपनी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल्स में नहीं कर सकते, उनके लिए हमने ये विशेष अवसर दिया है कि यहाँ पर मिनर्वा उच्च विद्यालय में आए, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएगी और उच्च शिक्षा दी जाएगी। तो सर आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी हमसे साझा की है। इसी के साथ ही आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी निर्वाचित हुए हैं, तो उसके द्वारा आप पर किस तरह से जिम्मेवारियां पड़ी हैं? और एक बहुत हर्ष की भी बात है कि इस जिम्मेवारी के पद पर आप मनोनीत हुए हैं, तो लोगों से किस तरह की आप समस्याएं आपको मिलती हैं और कैसे उनका निपटान करते हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन में लगातार सेवाएं करने के बाद अभी लास्ट ईयर ही मुझे प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है और मेरी उपलब्धि यही रहती है कि हर स्कूल की कोई भी समस्या हो, चाहे वो CBSE एफिलेटेड है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड है या अन्य किसी बोर्ड से एफिलेटेड है, अगर उसकी कोई भी समस्या है और वो हमसे संपर्क करता है तो हम उच्च अधिकारियों द्वारा के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। जैसे 134 की रिएम्बर्समेंट रुकी हुई थी, चिराग योजना की रिएम्बर्समेंट रुकी हुई थी, या RTE के विषय में कोई जानकारी होती है, या शिक्षा विभाग की तरफ से समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों को हर स्कूल तक पहुंचाना, ये हमारी मेन ड्यूटी रहती है ताकि कोई भी किसी कारण से सूचना से वंचित ना हो जाए। इस पद को प्राप्त करने के बाद समय को तो देखो सभी को देना पड़ता है। सब स्कूल्स हमसे खुश हैं कि समय पर उनको हर सूचना मिलती है और केवल सूचना ही नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी भी दी जाती है कि किस तरह से आपने ये फॉर्म भरना है। ये समय पर इवन देन BO मैडम, DO मैम, ये सब समय समय पर मुझे भी गाइडलाइंस देते रहते हैं और हम भी उनकी हर तरह से सहायता करते रहते हैं, जिससे शिक्षा विभाग की जो प्रणाली अच्छे ढंग से चल रही है, उनका कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बना रहता है। तो सर, जिस तरह से बच्चों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसके पीछे विशेष उद्देश्य क्या रहता है? और हमारे बच्चे जो नौनिहाल हैं, इनके जीवन में समय और अनुशासन का कितना महत्व है आजकल के समय में? देखिए, समय की कदर अगर कोई नहीं करता या डिसिप्लिन में अगर बच्चा नहीं रहता तो वो आगे जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपने समय में जो संघर्ष किया है और समय की कदर की है और डिसिप्लिन में रहते हुए हम आज इस पद तक पहुँचे हैं। ये सभी बच्चों को हम प्रेरणा देते हैं, प्रेयर में भी यही बात कहते हैं और समय समय पर क्लास टीचर्स भी और बाहर से भी हम बुलाकर बच्चों को ये करियर गाइडलाइंस देते रहते हैं कि डिसिप्लिन से आप अपना काम करिए और कर्तव्य निष्ठा से कर्म अपना करते जाइए, भगवान आपको जरूर सफल करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और यही विद्यालय का उद्देश्य है कि हर बच्चा डिसिप्लिन में रहकर काम करता रहे और जीवन के उच्च स्तर को वो छुए। सर, आम देखने को मिलता है स्कूल कन्वेंसिंग करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि जो हम सुविधाएं देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो इस क्षेत्र में आपके स्कूल की एक विशेषता हमें मालूम रही है कि आपका स्कूल कभी भी कन्वेंसिंग नहीं करता, आपकी टीम कभी कन्वेंसिंग नहीं करती, पेरेंट्स करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, जब हम अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं तो उसकी कन्वेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। और हमारी कन्वेंसिंग कौन करता है, ये एक आश्चर्य की बात आपको बताता हूँ कि हमारी कन्वेंसिंग हमारे विद्यालय के बच्चों के पेरेंट्स ही कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जितनी सीट्स होती हैं उसमें से कुछ ही हर साल रिक्त होती हैं, जिनकी भरपाई के लिए जो बच्चे आते हैं वो पेरेंट्स द्वारा ही भेजे जाते हैं कि आप इस स्कूल में जाइए, यहाँ आपको हर सुविधा और अफोर्डेबल फीस के साथ हर सुविधा मिलेगी।
तो हमारे जो कन्वेंसिंग करते हैं वो सभी पेरेंट्स ही करते हैं, स्कूल को इसकी आवश्यकता नहीं। सर 24 आवर्स टुडे न्यूज़ आज आपके मध्य आया, बहुत अच्छे आपके स्कूल का स्ट्रक्चर, रिजल्ट ऑल ओवर बहुत बेस्ट स्कूल है आपका मोहन नगर कुरुक्षेत्र का। चैनल के माध्यम से अभिभावकों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? अभिभावकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप आज की चकाचौंध से दूर होइए। अपने बच्चों को आपने संस्कार में शिक्षा दिलवानी है और अपनी जेब का भी ध्यान रखें जी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल बहुत से प्रलोभन देते हैं और उसके बाद वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता। हम जो भी कह रहे हैं वो वास्तविक रूप से कहते हैं कि हमारी फीस भी अफोर्डेबल है। आप हमारे विद्यालय के किसी भी पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं, उसके बाद ही विद्यालय में बच्चे का एडमिशन करवाएं। जी धन्यवाद सर।